वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको मर्दाना क़ुव्वत और मर्दाना टाइमिंग का बहुत मुजरब और आलिशान एक नुस्खा बताता हूँ, जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। उन मेरे दोस्तों के लिए, उन शादीशुदा हज़रात के लिए जो इस बात से मायूस हैं, परेशान हैं कि हम अपनी बीवी के सामने जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, हमारी टाइमिंग कम है, हमारी बीवी खुश नहीं होती, हमारी बीवी राज़ी नहीं होती, हमारी बीवी की अभी ख्वाहिश होती है, हम उसकी तरफ कमर करके सो जाते हैं और हमारा वो टाइम ही नहीं होता, क़ुव्वत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको एक मुजर्रब और एक अच्छा नुस्खा बतलाता हूँ। इंशाल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें और इसको खाया करें। पहला, आपने जो 1 माह है या 1.5 माह है, इसको अभी तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, सर्दियों में आप इसको पूरा सर्दियाँ ही इस्तेमाल करें और रोज़ाना करें और सोने से पहले करें, एक टाइम में करें इस मेरे नुस्खे को। इंशाल्लाह जब इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करोगे तो ताकत आएगी बेपना, मर्दाना क़ुव्वत बढ़ेगी और इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। वो 3 चीज़ें मैं आपको आज बतलानी हैं। वो क्या हैं? एक तो है सबसे पहले खजूर। अरब लोग खजूर को बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के अंदर खजूर मौजूद हुआ करती थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 शादियाँ रहमतुल्लाह करवाई। इसी तरह सहाबा इकराम, अरब लोग अब भी खजूर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रख दी है। खजूर जिस्मानी क़ुव्वत के लिए फ़ायदेमंद है, खजूर मर्द के लिए फ़ायदेमंद है। अल्लाह ने इसके अंदर बेपनाह ताकत रख दी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, करना क्या है? 3 चीज़ें लेनी है। कितनी? 3 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है खजूर, दूसरी चीज़ आपने पिस्ता, तीसरी चीज़ आपने देसी घी लेना है। अगर गाय का घी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, देसी घी, बाकी भैंस का भी हो तो कोई बात नहीं, आपने घी लेना है। मेरे मोहतरम भाई, अब इनका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार अब इनका ये है कि आपने 7 खजूरें लेनी हैं। 7 खजूरें लेकर के तो इनको दरमियान से काट लेना है। काटने से इनकी गुठली निकाल लेनी है। निकाल करके एक खजूर के अंदर आपने पिस्ता, उसके 2 दाने 3 दाने भर जाएं, 2 आ जाए, 1 आ जाए या 3 आ जाए, जितना भी आ जाए उसको पीस करके इस खजूर के अंदर रख देना है और इसको बंद कर देना है। बंद करके इस खजूर को ऊपर से किसी धागे के साथ लपेट देना है। लपेट करके इन 7 खजूरों को इसी तरह आपने भरना है। भर करके आपने इसको देसी घी ले करके उसके अंदर इनको हल्का सा फ्राई करना है। कितना? हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इन खजूरों को आप रात को खा लें, सोने से पहले, इशा के बाद, जब भी आप मगरिब के बाद आपका दिल चाहे उसी वक्त इसको आप खा लें और खाने के बाद खाएं। जब खाना खाना है 1 घंटा बाद खाएं, जल्द नहीं खाना। 1 घंटे से आप जितनी और लेट कर लें वो आपकी मर्जी है, फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल खाने के फौरी बाद नहीं खाना, खाने के 1 घंटा बाद इन खजूरों को खाना है और आपने ये तकरीबन 40 दिन लाजमन खाएं। बहरहाल मेरा मशवरा है, खजूर को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, जब अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, पूरी सर्दियाँ इसको खाया करें। इसके अंदर फ़ायदा होगा, मर्दाना क़ुव्वत आएगी और नफ्स अगर सुकड़ा हुआ है तो नफ्स के अंदर भी क़ुव्वत आएगी और इसके अंदर फ़ायदा होगा, ताकत आएगी, लंबाई आएगी और टाइमिंग भी इसके अंदर बढ़ेगी। और इंशाल्लाह यह देसी नुस्खा है, ना इसका कोई नुकसान है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। सलाम।